हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर प्रीपेड ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को रवाना किया। ये व्यवस्था जीरो जोन में वाहनों की संख्या नियंत्रित करने और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए शुरू की गई है। इसके बारे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास के तहत ये पहली शुरुआत है और एक बार में 5-5 ऑटो रिक्शा को छोड़ा जाएगा। जानिए इसके बारे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और दयानंद सरस्वती MNA हरिद्वार ने क्या जानकारी दी। सेवा शुरू करी है, प्रीपेड सेवा, क्या रहेगा इसके लिए? देखिए, हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि हरिद्वार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना सुधार हो सके उसको करें, और उसी की कड़ी में आज ये पहली शुरुआत है कि एक बार में 5-5 ऑटो या जो ई रिक्शा होता है उसको छोड़ा जाएगा और टोकन का सिस्टम होगा, प्रीपेड व्यवस्था होगी। इससे थोड़ा नियंत्रण में आने की संभावना है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा फ्यूचर का भी प्लान बता दूं कि हम लोगों ने एक पूरे शहर का सर्वे करा लिया है। तकरीबन 28 हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स की यहाँ आवश्यकता है, पहले 4 लाइटें थीं लेकिन वो भी ख़राब पड़ी हुई हैं, तो ये 28 ट्रैफिक लाइट्स हम लोग बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं और प्रयास ये होगा कि ऑटोमेटेड तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल हो। उसमें हम लोग कैमरे भी लगाने जा रहे हैं ताकि यदि कोई ट्रैफिक सिग्नल को उल्लंघन करता है तो उसको वहाँ रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जब कोई रोकता है तो पीछे का ट्रैफिक स्टक हो जाता है। उस कैमरे का सिस्टम ये होगा कि उस पर्टिकुलर गाड़ी नंबर के मालिक के पास चालान की कॉपी अपने आप पहुँच जाएगी। तो ये व्यवस्था भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं और इस पर हम लोग का काम चल रहा है। हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये हमारी ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था जो है यहाँ प्रारंभ हो जाए। इसी प्रकार से नगर आयुक्त जी से हमारी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी और हर रूट पर नंबर ऑफ़ जो हमारे ई रिक्शा या ऑटो हों उनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रूट पर सारी ट्रैफिक जो हमारे ऑटो रिक्शा उछल रहे हैं। इसकी भी एक स्टडी की जा रही है और जो हमारी ज़िले स्तर पर एक सड़क सुरक्षा की समिति होती है उसकी बैठक हम 20 या 21 के आसपास कर रहे हैं, जिसमें RTO, नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन के सभी लोग उपस्थित होंगे और नंबर ऑफ़ ई रिक्शा या ऑटो जो रिक्शे हैं या व्हीकल्स उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। जिसका जो रूट निर्धारित होगा उस पर्टिकुलर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा का कलर एक निश्चित कर दिया जाएगा ताकि वो दूसरे क्षेत्र में न जाए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। प्रयास ये है कि हरिद्वार जिस तरह का शहर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसी के अनुरूप यहाँ की गरिमा बनी रहे और आम पब्लिक जो बाहर से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, हमारे स्थानीय श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जीरो जोन में एक नई शुरुआत हुई है हरिद्वार में, जीरो जोन में प्रीपेड व्यवस्था, क्या रहेगा इसके बीच? देखिए, जो हमारे जीरो जोन है बेसिकली वो इस तरह से पूर्व में घोषित किया गया है कि उसमें ट्रैफिक जो हो मिनिमम रहे। तो अभी वर्तमान में स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, तो उसमें हम लोगों ने DM साहब से डिस्कस किया और अपने नगर निगम के मेयर मैडम और सभी लोगों से डिस्कस किया। तो ये निर्णय किया कि इसको हम लोग नगर निगम के तहत एक सीमित संख्या में वाहन यहाँ पर चलाएंगे। तो उसी के तहत आज इसको DM साहब द्वारा इसका गठन किया गया है। अब हमारा आगे का प्लान ये है कि पूरे शहर में एक ट्रैफिक जो ये हमारे ई रिक्शाज हैं, पैडल रिक्शाज हैं, तांगे हैं और अपने ऑटोज़ हैं, इनको लेके एक प्लान किया जाए और इनका एक रूट निश्चित किया जाए और नंबर निश्चित किया जाए, जिससे कि पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू रूप से चले और किसी तरह कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो कुछ तय किया है सर? अभी आज लोग जा पाएंगे, कितनी गाड़ियाँ? देखिए, आज ई रिक्शा एट ए टाइम 5 ही ई रिक्शा जाएंगे वहाँ पर और 5 हमारे पैडल रिक्शा जाएंगे और 3 ऑटो जाएंगे और 2 टांगे जाएंगे। ये हमने डिसाइड किया। क्या कोई रेट भी तय किया? रेट भी तय किया गया है। पर सवारी हमने ई रिक्शा और ऑटो का 20 रुपये किया गया है और रिक्शा का 25 रुपये और टांगे का भी 25 रुपये तय किया है। कुछ एक ग्रुप जो है विरोध कर रहा है कि प्रीपेड सेवा का। अब वो मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, अगर आएगा तो देखा जाएगा।